हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए हिंदी संस्कृत से चैप्टर परमहंस रामकृष्ण है। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं परमहंस रामकृष्ण है। देख लेते हैं बेटा हम इस चैप्टर को। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अवत तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अवत। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए, अलौकिक महापुरुष हुए। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधिना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। क्या कहा है? परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण के प्रायोगिक विवरण से विद्यमान है। आगे बेटा समझ में, जो यहाँ पर कहा गया है कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म आचरण के प्रायोगिक विवरण से विद्यमान है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। देखते हैं आगे। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाते। तस्य जीवनम, उनका जीवन अस्मभ्य हमारे लिए ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर के दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसाने ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन, तस्य वचनानि, उनके वचन, न केवल कस्यचित् नीरसाने, किसी भी प्रकार से नीरस ज्ञान के वचन हैं। उनके वचन न केवल किसी भी प्रकार से नीरस और ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनका जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। आगे बेटा समझ में, उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। तस्य जीवनम, उनका जीवन अहिंसायाः, उनका जीवन अहिंसा के मूर्तिमान पाठ विद्यते, अहिंसा के प्रत्यक्ष पाठ के समान विद्यमान है। आगे बेटा समझ में, उनका जीवन अहिंसा के मूर्तिमान पाठ के रूप में विद्यमान है। आगे बेटा समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मना गांधिना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण के प्रायोगिक विवरण से विद्यमान है। तस्य जीवनम अस्मभ्य ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाते। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि, उनके वचन न केवल किसी भी प्रकार से नीरस और ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठ विद्यते। उनका जीवन अहिंसा की मूर्तिमान, उनका जीवन अहिंसा की प्रत्यक्ष पाठ के रूप में विद्यमान है। उनका जीवन अहिंसा के प्रत्यक्ष यानी कि साकार पाठ के रूप में विद्यमान है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
आगे देख लेते हैं बेटा, आगे दिखाई दे रहा है। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म, स्वामिनः स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेशु बंगाल, बंगाल प्रदेश के हुगली प्रदेश से, बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थाने, कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, उनके माता पिता परम धार्मिकौ। पितरौ का अर्थ हो गया बेटा माता और पिता, ठीक है। पितरौ में बेटा कौन सा समास होता है? पितरौ में द्वंद्व समास होता है, माताश्च पिताश्च, ठीक है। इसका समास विग्रह करोगे तो कैसे करोगे? माताश्च पिताश्च, उनके माता और पिता परम धार्मिक आस्थाम, परम धार्मिकौ आस्थाम। स्वामी रामकृष्ण के जो माता पिता थे, माता पिता अत्यंत धार्मिक थे, ठीक है बेटा। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, उनके माता पिता अत्यधिक धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्, बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखाया, आदर्शत दिखलाया, ठीक है। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखलाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत, तदानी अद्भुत चरित्र दिखलाया। तदानीमेव, इसमें तदानी और एव का अर्थ हो गया ही, ठीक है। तो उसी समय से ही, समझ आ गया बेटा? उसी समय से ही ईश्वरे तस्य ईश्वर के प्रति उनकी स्वाभाविक श्रद्धा हो गई। सहजा निष्ठा अजायत, स्वाभाविक सहज निष्ठा हो गई, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, उसी समय से ही ईश्वर के प्रति उनकी सहज निष्ठा उत्पन्न हुई, ठीक है। उसी समय से ही उनकी ईश्वर के प्रति सहज निष्ठा उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत, ईश्वर की आराधना के अवसर पर वह सहज रूप से समाधि में अतिष्ठत, वह समाधि में सहज रूप से समाधि में बैठ जाते थे, ठीक है बेटा। ईश्वर की आराधना के समय वे सहज रूप से समाधि में बैठ जाते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इतना। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल प्रदेश के हुगली कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम, उनके माता पिता परम धार्मिक अत्यधिक धार्मिक थे। बाल्यकालादेव, बचपन से ही रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्, बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र दिखलाया। तदानी में, उसी समय से ही ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा जायत, उसी समय से ही उनकी ईश्वर के प्रति सहज निष्ठा उत्पन्न हुई। ईश्वर से आराधना अवसरे, ईश्वर की आराधना के समय पर अवसर पर वे सहज रूप से समाधि में बैठ जाते थे। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे देखते हैं हम। आगे देख लेते हैं बेटा। आगे देखते हैं। परम सिद्धो अपे सह सिद्धीनाम दर्शनेनाम नोचितम
अमन्यत। ठीक है। परम सिद्धोपे सह सिद्धीनाम प्रद परम सिद्धोपे सह परम सिद्धोपे सह सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी, परम सिद्ध होने पर भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना अनुचित समझते थे। नोचितम उचित नहीं समझते थे। ठीक है। परम सिद्धि परम सिद्धिमान होने पर भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते थे। एकदा के चेत भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णितः। एकदा एक बार कश्चित किसी भक्त ने कस्यचित महिमा एव वर्णितः एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया। आ गया समझ में। परम सिद्धिवान होते हुए भी, परम सिद्धि से युक्त होते हुए भी वह सिद्धि के का प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते थे। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरते। असौ महात्मा, कोई महात्मा पादुकाओं के बल से, पादुकाभ्याम नदी तरते, पादुकाओं के द्वारा नदी को पार किया। किसी महात्मा ने, उन्होंने कहा कि किसी महात्मा ने पादुकाओं के बल पर नदी को पार किया है। इति महतो विस्मयस्य विषय, यह अत्यधिक, यह महान, महत्व का अर्थ हो गया महान, विस्मयस्य विषय आश्चर्य का विषय है। ठीक है। परमहंस रामकृष्ण है मंदम मंदम असत अवदच्च। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसते हुए कहा। परमहंस रामकृष्ण ने मंदम का अर्थ हो गया धीरे से, मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? अस्या सिद्धे मूल्यम पड़द्विक मात्रम। उन्होंने कहा अस्या सिद्धे मूल्यम, इस सिद्धि का मूल्य पड़द्विकम, 2 कौड़ी का है। अर्थात पड़द्विकम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? पड़द्विकम का अर्थ हो जाएगा, उन्होंने कहा कि जो ये सिद्धियों का पड़द्विकम, उन्होंने कहा कि सिद्धियों का जो अस्याह सिद्धे मूल्यम पड़द्विकम 2 पैसे मात्र है। ठीक है। पड़द्वेन नौकया सामान्योजन है नदीम तरते। 2 पैसे के द्वारा सामान्योजन है, सामान्य पुरुष, नौकया है, नौका के द्वारा नदी को पार कर सकता है। आ गया समझ में। उन्होंने कहा 2 पैसे के द्वारा, अर्थात 2 पैसे के द्वारा जो सामान्य मनुष्य है वह नौका को पार कर सकता है, नौका के द्वारा नदी को पार कर सकता है। आ गया समझ में। अन्या सिद्धिया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवति। इस सिद्धि का केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शनेन। किम प्रयोजनम, कैसा प्रयोजन है? एतादृशा, ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन करने से, ऐसी सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या प्रयोजन है? ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो। परम सिद्ध्योपे सह सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धिवान होने पर भी वह सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं समझते थे। एकदा के चेत भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णितः। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। उस महात्मा ने पादुकाओं के बल से नदी को पार कर लिया है। इतो महतो विस्मयस्य विषय, यह महान आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम असत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसने लगे और अवदत, और कहा। मंद का अर्थ हो गया धीरे से, असत हंसते हुए कहा। परमहंस रामकृष्ण ने धीरे से हंसते हुए कहा अस्या सिद्धे मूल्यम पड़द्वे मात्रम। उसकी सिद्धि का मूल्य 2 पैसे मात्र है। 2 पैसे में नाव के द्वारा सामान्य मनुष्य भी नदी को पार कर सकता है। अन्या सिद्धिया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवते। इस सिद्धि का केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा, क्या प्रयोजन है? एतादृशा, ऐसे
दृश्य सिद्धे प्रदर्शन। क्या प्रयोजन है ऐसे सिद्धि का प्रदर्शन करने से? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवः कथानकाः सिद्धा सन्ते। रामकृष्ण के विषय में एवं विधा बहवः कथानकाः सिद्धा सन्ते। रामकृष्ण के विषय में बहुत सी विधियों एवं कथानकों में प्रसिद्ध है, कथाओं में प्रसिद्ध है। रामकृष्ण के विषय में बहुत सी विधियों एवं कथाओं में प्रसिद्ध है। आजीवनम स आत्मचिंतने निरतः आसीत्। आजीवनम जीवन पर्यंत वह आत्मचिंतन में ही निरक्त रहे, यानी कि आत्मचिंतन में ही संलग्न थे। आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत, संपूर्ण जीवन में वह आत्मचिंतन में ही संलग्न थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धाः। उनके विषय में अनेकों अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तस्य वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता। उनके ही वचनों में, तस्य एव वचनेषु, उनके ही वचनों में उनका आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। उनके ही वचनों में उनका आध्यात्मिक अनुभव वर्णित है। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा, जले निमज्जिता प्राणाः यथा निष्क्रमे तुम आकुलाः भवन्ते। जले निमग्नाः, जल में डूबते हुए प्राण जैसे, जल में डूबता हुआ प्राणी जैसे निष्क्रमतः निकलने के लिए आकुलाः भवन्ते व्याकुल होते हैं। जल में डूबने वाले प्राणी जैसे निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः। वैसे ही ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक भवन्तु होना चाहिए। ठीक है। जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। तभी मनुष्य उनके दर्शन को प्राप्त कर सकता है। दर्शनम भवितुम अर्हति, दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देख लेते हैं बेटा एक बार फिर। जले निमग्नाः, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमे तुम आकुलाः भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार से जो मनुष्य हैं, उसी प्रकार से लोग प्रभु के दर्शन के लिए भी उत्सुक हों, समुत्सुका, ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हों। भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शन भवितुम अर्हतः। तभी लोग उनके दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। आगे देखते हैं। किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। किमपि, कोई भी साधन, किमपि साधनम, किमपि का अर्थ हो गया बेटा कोई भी। ठीक है, कोई भी साधन, साधयितुं, कोई भी अर्थात किसी भी साधन को पूरा करने के लिए, किमपि साधनम साधितुम मत्कृते, किसी भी साधन को पूरा करने के लिए दिनत्रयाधिक है। कितने दिन बेटा? किसी भी साधन को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन के, दिनत्रयाधिक है, 3 दिन का समय ही क्या है? 3 दिन का समय नहीं चाहिए। नैव अपेक्षते, नहीं चाहिए। आगे बेटा समझ में क्या कहते हैं वे? किसी भी साधनम किमपि साधनम साधयितुं मत्कृते, किसी भी साधन को पूरा करने के लिए मत्कृते, मुझे दिनत्रयाधिक, 3 दिन का समय नहीं चाहिए। ना हम वांछा में भौतिक सुख प्रदाम विद्धाम,
ना हम मैं इच्छा नहीं करता हूँ, वांछा में मैं इच्छा, भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, मैं विद्या के द्वारा, विद्याम विद्या के द्वारा भौतिक सुख प्रदान, भौतिक सुखों को मैं, वो क्या कहते हैं, मैं भौतिक सुखों को, मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या विद्या को ना हम वांछा में चाहता हूँ। आ गया समझ में? वे कहते हैं कि मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता, अहम तो ताम विद्याम वांछा में, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ यथा जैसे हृदय ज्ञान से उदयो भवति, जिसके द्वारा हृदय के ज्ञान का उदय होता है। आ गया समझ में बेटा? जो परमहंस जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, नाम हम मैं नहीं वांछा में मैं नहीं चाहता क्या, भौतिक सुख प्रदान विद्याम, मैं भौतिक सुख, अर्थात भौतिक सुख बेटा क्या होता है, सांसारिक सुख। वे कहते हैं कि मैं सांसारिक सुख को प्राप्त करने की विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तो ताम विद्याम वांछा में, अहम तो ताम विद्याम वांछा में, मैं तो ऐसी विद्या को चाहता हूँ यथा जिससे हृदय के ज्ञान का उदय होता है। हो गया क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अयम महापुरुष है स्वकीयेन योग्याभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः, यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल पर ही एतावान महान संजात है, इतने महान हुए, एतावान इतने महान हुए। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल पर ही इतने महान हुए। स ईदृश विवेकी शुद्ध चित्तश्च आसीत, वे ईदृश ऐसे विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे। यत तस्य कृते, कि उनके जो मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायंतः। ठीक है बेटा? वो क्या कहते हैं, स ईदृश विवेकी, वे इतने विवेकी शुद्ध चित्त आसीत, वे इतने विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे। यत का अर्थ हो गया के, तस्य कृते उनके लिए, मानव कृता मानव के द्वारा, विभेदा निर्मूला अजायंतः, यानी कि जो मानव के द्वारा जो भेदभाव थे, विभेदा भेदभाव थे, वो कैसे थे, निर्मूल उत्पन्न हो गए, निर्मूल उत्पन्न हुए, अर्थात वो भेदभाव कैसे थे, निराधार थे। आ गया समझ में? स्वकीयेन आचार्येण एव तेन सर्वं साधितम, स्वकीयेन आचार्येण अपने आचरण से ही, स्वकीयेन आचार्येण अपने आचरण से ही तेन उन्होंने सर्वम सब साधितम उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। विश्वतः स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्य आसीत, विश्वतः विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद अस्यैव इसी महापुरुष के, इसी महाभाग के शिष्य थे। ठीक है बेटा? विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इसी महाभाग के, अर्थात इसी महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितो पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडमघोषः कृतः। तेन न केवलम उन्होंने, न केवल भारतवर्ष में, अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि पाश्चात्य देशों में भी, अर्थात विदेशों में भी, व्यापकस्य व्यापक मानव धर्म का ढिंडोरा बजाया, डंका पीटा। ठीक है बेटा? समझ आ गया? उन्होंने पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। तेन अन्यश्च शिष्यः जनानां कल्याणार्थम स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। तेन अन्यश्च शिष्य, उनके अनेकों शिष्यों ने, अन्यश्च शिष्य उनके अन्य शिष्यों ने, तेन अन्यश्च शिष्य उनके अन्य शिष्यों ने, जनानाम कल्याणार्थम लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने
स्थान स्थान पर राम कृष्ण की सेवा के आश्रमों का को स्थापित किया। ठीक है, राम कृष्ण सेवा आश्रम है स्थापित है। ठीक है, राम कृष्ण की सेवाश्रम स्थापित किया। ईश्वरानुभव दुखितानां जनानां सेवया पुष्यते। ईश्वरानुभव, ईश्वर का अनुभव, ईश्वरानुभव है ईश्वर का अनुभव। दुखी लोगों की सेवा करना, दुखी लोगों की सेवा करना, सेवाया पुष्यति दृढ़ होता है। ठीक है बेटा, दुखी लोगों की सेवा करना ही दृढ़ होता है। इत रामकृष्ण से महान संदेश है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद इसी महापुरुष के शिष्य थे। ते न केवल भारतवर्षे उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी, अर्थात विदेशों में भी, पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। तेन अन्य शिष्य, उनके अन्य शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर अर्थात जगह जगह पर रामकृष्ण सेवाश्रम है, रामकृष्ण की सेवाश्रम स्थापित किया। ईश्वरानुभव है, ईश्वर के अनुभव में, ईश्वरानुभव है, ईश्वर का अनुभव है कि दुखिता नाम जना, दुखी लोगों की सेवा करना दृढ़ है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा अनुभव है कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करना दृढ़ होता है। इत रामकृष्ण से महान संदेश है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका 9th क्लास के लिए बेटा राम परमहंस है रामकृष्ण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, संदर्भ इसका आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर बेटा वीडियो समझ में आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।